बच्चों, मैं आप लोगों की हिंदी टीचर बोल रही हूँ। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 स्टेट बोर्ड सेवा, असम स्टेट बोर्ड सेवा का ये बुक अंबर भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका पहला लेसन है कबीरदास जी के पद्म युग्म। अब मैं सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो कबीरदास जी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार बताना चाहती हूँ। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा या श्रेष्ठ या महान। बड़ा मतलब जो बहुत बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, जो पूजनीय होता है, महान होता है, उन्हें कहते हैं कबीर। संत कबीरदास जी सचमुच एक बड़े भक्त, श्रेष्ठ कवि और महान समाज सुधारक थे। आप सच्चे अर्थ में एक ऐसे क्रांतिकारी लोक कवि थे जिन्होंने जनता के बीच रहकर जनता की भाषा में मुख्य रूप से जनता की भलाई के लिए काव्य रचना की। उनकी रचना तब भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और उनकी प्रासंगिकता आगे भी बनी रहेगी। हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी कवि में महात्मा कबीरदास जी सबसे अधिक प्रभावशाली कवि हैं। आप गोस्वामी तुलसीदास की तरह ही लोकनायक और लोकप्रिय कवि रहे हैं। आपके जीवन में संबंधित अनेकानेक जनश्रुतियां प्रचलित है। जनश्रुतियां मतलब जो लोगों को पसंद हो और उनके बारे में लोग पढ़ते हैं, उन्हें कहते हैं जनश्रुतियां। आपके जन्म, मृत्यु, माता पिता, पुत्र, परिवार आदि के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। कहा जाता है कि आप सन 1398 में काशी में आपका आविर्भाव हुआ था, मतलब जन्म हुआ था, और 1518 में मगहर में स्वर्गवास हो गए। जनश्रुति के अनुसार स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिससे लोक लाजवश उसने काशी के पास लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया। उधर से गुजरे नीरू और नीमा नामक 2 मुसलमान जुलाहे दंपति ने उन्हें दिव्य शिशु को उठा लिया और कबीर नाम देकर उसका पालन पोषण किया। बड़े होकर कबीर ने अपने पालक पिता माता नीरू नीमा की तरह ही जुलाहे के काम को अपनाया। जनश्रुति के अनुसार कबीरदास जी का विवाह वनखंडी बैरागी की परिता कन्या लोई के साथ हुआ, जिनसे उन्हें 2 संतानें पैदा हुई। कमाल और कमाली नाम के 2 संतानें पैदा हुई। संत कबीरदास जी ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। उनके आराध्य राम दशरथ के पुत्र नहीं, अपितु संसार के रोम रोम में विराजमान निर्गुण निराकार राम थे। कर्मयोगी कबीर ने कपड़े बुनने, रंगने, बेचने आदि काम करते हुए अपने आराध्य की भक्ति के गीत गाए। लोगों से मिलते हुए उन्होंने तरह तरह के उपदेश दिए। कालांतर में इन वाणियों को उनके शिष्य ने लिखित रूप दिया, जो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। साखी, सबद और रैमैनी इनके 3 भाग हैं। संत कबीरदास अपनी रचनाओं के माध्यम से धार्मिक बाडांबर, जाति भेदभाव, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अहंकार आदि बुराई का विरोध किया है। साथ ही अपने आंतरिक पवित्रता, निर्मल ईश्वर भक्ति और सच्चे मानव प्रेम पर बल दिया है। और भी विद्वानों ने उन्हें साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी उनकी किताबों को कहा है, या उनके ग्रंथों या उनके काव्य भाषा के को कहा है। वस्तुतः तत्कालीन हिंदुस्तानी का रूप है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी आदि कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कबीरदास की भाषा में सरलता और सरसता दोनों गुण मौजूद हैं। वे सचमुच भाषा के जादूगर हैं। उनकी भाषा खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी आदि कई भाषा में वे लिखते थे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पद्मयुग। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी गरास में, नहीं खाल में नहीं पोंछ में, ना हड्डी मांस में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो मैं कौनो क्रिया कर में, ना ही जोग बैराग में, खोजी हुई तुरते मिली पल भर की तलाश में।
मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। इनमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ईश्वर को लोग ढूंढते फिरते हैं, पर ईश्वर कहीं नहीं, न मंदिर में, न मस्जिद में, न छुरी, न गड़ास। गड़ास का मतलब होता है घास काटने वाले, जिस जिस औजार से घास काटा जाता है उसे गड़ास कहते हैं। तो ईश्वर कहीं भी नहीं पाए जाते, वो पर मनुष्य ने हर जगह तलाशता रहता है। तो कहते हैं कि ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना वो मंदिर में है, ना वो मस्जिद में है, और ना कोनो क्रियाक्रम में, और ना कोई भी क्रियाक्रम में है, कोई भी काम या कुछ भी उसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर वहां नहीं पाए जाते। ना जोग बैराग भी, जोग बैराग मतलब साधु संत में ईश्वर नहीं पाए जाते। कबीरदास जी का कहना है कि मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी का कहना है कि हमारे आराध्य प्रभु किसी जाति धर्म संप्रदाय तक सीमित नहीं है, वे हमारे हृदय रूपी किले में सदैव विराजमान रहते हैं। उनको खोजने वाला आत्म साधना के बल पर क्षण भर में अपने भीतर पा लेता है। कवि कहते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है, सभी जीवों के दिल की धड़कनों में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें अपने से बाहर अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः काल स्नाना, आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धीरे बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दी गावत भूले, आत्म खबीर न जाना। हिंदू कहे मोकी राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दियो लरी लरी मुए, मर्म ना कहु जाना। घर में मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। कहे कबीर सुनो भाई साधु ई सब धर्म भुलाना, के तीक कहा नहीं माने। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग पागल हैं, इसमें समाज के लोग सच कहने वाले को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन झूठे बात पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। इस समाज में नियम पूर्वक अपने धर्म का पालन करने वाला ऐसा लोग है जो सुबह स्नान करके पत्थर की मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन वे लोग आत्मा के रूप को बिल्कुल नहीं जानते। कबीरदास जी का कहना है कि संसार पाखंड से भरा है। इस संसार में कई ऐसे धार्मिक गुरु हैं जो अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रहते हैं और समाज के लोगों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, लेकिन ऐसे तथाकथित धर्म गुरु ब्रह्म जाल में पड़कर, मतलब ऐसे लोगों की सोबत में आकर, मतलब ऐसे लोगों के साथ में रहकर स्वयं भी ईश्वर को खोज नहीं पाते, और उनके बिना धर्म गुरु अपने शिष्यों को सही रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। जब गुरु ही को ज्ञान नहीं है, गुरु ही भ्रमित है, अपने सिर्फ किताब पढ़ते हैं और कुछ भी नहीं जानते, तो वो अपने शिष्य को क्या रास्ता दिखाएंगे। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, ये जो है यहाँ, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे नहीं माना। तो हिंदू लोग कहते हैं कि मैं राम का भक्त हूँ, मैं राम को पूजा करता हूँ, परंतु मुसलमान कहते हैं मैं अल्लाह का भक्त हूँ। परंतु ये सब क्या है? ये सब कुछ भी नहीं है। ईश्वर निराकार है और अगोचर है। जो अपने ईश्वर को मन के अंदर में पा लेता है, उसे ही उसकी आंतरिक पवित्रता और निर्मल भक्ति के बल पर वे अपने अंदर देख सकते हैं और वो ईश्वर को पा सकते हैं। इसी रूप में सहज भाव से आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो बच्चे, आज आप लोग
ये समझ गए, मैं पद्म युग समझा दी आप लोगों को। और इसके बाद मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका प्रश्न उत्तर आप देख लेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।